मैंने बताया कि ये आपके ढाबे से अरेस्ट हुई है आपके थाने तक। तो ये बस में आई थी। ऐसा मत बोलिए कि ये कोई गाड़ी वगैरह में आई है, किसी ने छोड़ दिया। और वो बोल रही है कि मुझे पता नहीं कि मैं इस हालत में कैसे आई यहाँ पे पहुंची। तो ये झूठ है, वो बस से ट्रैवल की है। हाँ, मेरे से मोबाइल मांगा। मैं बोली अरे लो, मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लो। तो बस ऐसे डायल करके फिर उसको डिलीट कर दिया करके। चल रहा है मीडिया में जो घूमने जा रहे हैं और उन लोग का मर्डर हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, तो कोई गोली मार दे रहा है। अभी 1 महीने पहले अभी फिर हुआ क्या था हुआ? हमला वगैरह। तो फिर मैंने बोला ऐसा-ऐसा हो जा रहा है तो घूमना अच्छी बात नहीं है, ऐसे-ऐसे। तो उसने बोला कि अरे क्या देख रही हो फालतू चीज़ें, मत देखा करो। अच्छा, सोनम ने अपने ही वीडियो को बोला। हाँ, मैं बोली यहाँ 2 लोग थे। और तो बोला कि वो लोग किधर गए? मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं बस में बैठी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। अभी तक ये सामने निकल कर आ रहा था कि सोनम 8 जून को इंदौर से गाजीपुर टैक्सी के जरिए पहुंची है। वो टैक्सी जो उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने की थी। लेकिन अब ये कहानी पूरी तरह पलट चुकी है, क्योंकि एक लड़की सामने आई है जिसका नाम है उजाला यादव। उसने बताया कि जो सोनम है उसने वाराणसी से गाजीपुर जो है बस के जरिए ट्रैवल किया था, और सोनम जो है इसके बगल में ही बैठी हुई थी। इसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं सोनम के बारे में, जो अभी तक पुलिस की जांच में भी सामने नहीं आए हैं। इस लड़की ने बताया है कि वाराणसी प्लेटफॉर्म पर जो है स्टेशन पर, वहाँ पर जो है सोनम के साथ 2 लड़के और मौजूद थे जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। ये लड़की पहचान नहीं पाई है वे लड़के कौन थे, लेकिन इसने बताया है कि वाराणसी के अगर सीसीटीवी खंगाले जाए तो पता चल सकता है कि आखिर वे लड़के कौन थे। अब सवाल उठता है कि क्या वो राज कुशवाहा था या फिर कोई और अन्य लड़के हैं जो इस केस में शामिल हो सकते हैं, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इसके अलावा इस लड़की ने बताया है कि सोनम मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी और उसने मुझसे फ़ोन भी मांगा था। जब मैंने उसे फ़ोन दिया तो उसने एक नंबर टाइप किया, लेकिन फिर डिलीट कर दिया, यानी कॉल नहीं किया था। इसके अलावा उजाला यादव ने बताया है कि मैं जब रील देख रही थी तो अचानक एक रील मेरे सामने आ गई थी, जहां पर राजा की माँ यानी सोनम की सास गुहार लगा रही थी और कह रही थी कि मेरे बेटे की तो मौत हो गई है, लेकिन मेरी जो बहू है सोनम, उसको ज़िंदा वापस लौटा दो, वही बताएगी आखिर मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। तो उस रील को देखकर सोनम उजाला से कहती है कि तुम कैसी न्यूज़ देख रही हो, ऐसी तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। यानी सोनम पूरी तरह से वाकिफ थी। अगर कहीं भी जो है इस लड़की को शक हो गया मुझ पर, तो ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी और मैं पकड़ी जाऊंगी। उजाला यादव ने सोनम के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हमारे रिपोर्टर विनय कुमार जो हैं उनसे बातचीत किया, उजाला ने क्या कुछ बताया, आइए एक बार डिटेल में सुनिए। सोनम रघुवंशी गाजीपुर में कैसे आई, इसकी एक चश्मदीद हमारे साथ बैठी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उनको दिखाएं और आज उनसे हम बात कर रहे हैं। ये जो लड़की है ये दावा कर रही है कि ये सोनम रघुवंशी के साथ वाराणसी कैंट स्टेशन पे मिली थी और उसके साथ कैंट स्टेशन के बाद सोनम रघुवंशी रोडवेज आई और रोडवेज से वो गाजीपुर तक का उसने सफर किया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उजाला यादव है। उजाला, सोनम रघुवंशी के बारे में तुमने बताया है पुलिस को और नंदगंज पुलिस को तुमने फोन किया था। क्या फोन किया था? मैंने बताया कि ये आपके ढाबे से अरेस्ट हुई है आपके थाने तक। तो ये बस में आई थी। ऐसा मत बोलिए कि ये कोई गाड़ी वगैरह में आई है, किसी ने छोड़ दिया। और वो बोल रही है कि मुझे पता नहीं कि मैं इस हालत में कैसे आई यहाँ पे पहुंची। तो ये झूठ है, वो बस से ट्रैवल की है अच्छा, मेरे वो साथ। तुमने बताया थाने में। हाँ, तो थाने में। थाने अध्यक्ष ने जो थाने में जिन लोगों ने फोन उठाया था उन्होंने क्या बोला? बोला कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, ऐसे करके उन्होंने काट दिया फ़ोन। अच्छा, उसके बाद फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने अपने थाने पे मैसेज किया कि किस थाने में? सैदपुर थाना। अच्छा, तुम रहने वाली कहाँ की हो? ये गाजीपुर में सैदपुर पड़ता है तहसील, उसी के अंतर्गत में हूँ। अच्छा, जैसे तुमको सोनम कहाँ मिली पहली बार? मेरे को कैंट स्टेशन पे। तुम क्या कर रही थी कैंट स्टेशन पे? कैंट स्टेशन में मैं लखनऊ में स्टडी करती हूँ, तो मैं लखनऊ से घर आ रही थी। अच्छा,
ट्रेन से? हाँ, ट्रेन से आई थी। किस ट्रेन से? वो कोलकाता एक्सप्रेस है, वो लखनऊ में 2 बजे 2:30 बजे आती है, उसको मैं पकड़ के आई थी बनारस। अच्छा, क्या बजे उतरी बनारस? 9:30 बजे। क्या तारीख थी उस दिन? वो 8 तारीख थी। 8 जून। हाँ 8 जून को रात को 10 बजे उतरी। हाँ। तो तुम जब वहां उतरी तो तुमसे मुलाकात फिर कैसे सोनम से हुई? बाहर स्टेशन के बाहर आई थी वो, अब पता नहीं कब आई थी, लेकिन वो आई थी। और तो मैं बाहर आई जैसे, तो जैसे खड़े नहीं होते ऐसे करके, तो मैं खड़ी हुई थी और मैं ऐसे फोन चला रही थी। तुम तो अकेले थी? हाँ, मैं अकेले आती हूँ, मैं स्टडी अच्छा, वगैरह करती हूँ तो अकेले आती जाती हूँ, तो बाकी ठीक, चीजें तुम भी। रात को जब आई 10 साढ़े 10 बजे, हाँ तो वहां पे सोनम मिली? हाँ, मैं वहीं पे खड़ी थी। तो मैंने सोचा ऐसे फोन वगैरह चला लेते, देखते ट्रेन वगैरह है तो मैं घर चली जाऊं, और अच्छा यार तुमको, स्टेशन। अच्छा उड़ियार। हाँ तो देखा तो ट्रेन निकल गई थी। हम्म, 9:10 पे 3 नंबर पे ट्रेन आती है, वो निकल गई थी। ठीक तो है। मैं बोली कि अब बस ही सहारा है, देखते हैं बस स्टैंड पे जाते हैं। तो मैं बस स्टैंड पे जा रही थी, तब तक आगे मिल गई वो। कौन और मिली? सोनम अच्छा, तो क्या, जैसे वो क्या बोली? बोली कि गाजीपुर बस जाती है क्या, गोरखपुर गाजीपुर पड़ता है इधर, बस जाती है क्या। तो एक औरत थी, उससे बात नहीं की, वो चली गई। वो सोची कि वो फेस को लॉक कर रखा था ना, मास्क तो लगाई थी? हाँ, दुपट्टे से लॉक कर रखा था। अच्छा, तो दुपट्टे उसको से। लगा कि जैसे कैंट पे ऐसे लोग लड़कियां आती हैं, ऐसे अच्छा अजीब अच्छा। टाइप की लड़कियां आती हैं, तो ऐसा लगा उसको, तो उसने जवाब नहीं दिया। तो फिर मेरे से पूछा तो बोला कि गोरखपुर गाजीपुर से होते हुए बस जाती है क्या। तो मैंने बोला हाँ, बस जाती है, बस स्टैंड आगे है। फिर तो बोली ठीक वो है, कोई बात नहीं, अकेले ओके। थी या उसके साथ कोई और था? 2 लोग थे, बात कर रहे थे अच्छा, वो। दो। एक वाइट कलर का ऐसे करके बांध रखा था। अच्छा, पगड़ी और बांधा था? हाँ, नहीं ऐसे जैसे ये दुपट्टा हुआ ऐसे करके, हम्म। वो ऐसे नहीं बांधे रहते, पूरा ऐसे फेस को अच्छा, लॉक करके वो रखे रहते हैं। लड़का भी बांधा हुआ था मुंह? हाँ, वो भी बांधा हुआ था। अच्छा, तो उसके साथ क्या दो लड़के थे या हाँ, कोई दो महिला लोग भी थी? नहीं, महिला नहीं थी, 2 लड़के ही थे। अच्छा, तो वो दोनों लड़के उनके साथ थे। हाँ फिर आप क्या की? फिर आप उनको बताई कि यहाँ आगे रोडवेज पे मिलती है बस? हाँ। वो फिर आप क्या की? फिर मैंने उसको बस स्टैंड पे बता बताया दी? कि 100 मीटर आगे जाएंगी तो बस स्टैंड है, और अच्छा, वहां आपने से बस मिल रोडवेज का जाएगी। पता बताया? हाँ, और फिर क्या हुआ? आप रोडवेज आ गई? मैं रोडवेज आ गई, 10 मिनट बाद वो रोडवेज पे आके, वो भी बस उसी बस में आ गई। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो टिकट विकट कटाया आपने? हाँ, मैंने टिकट कटाया तो था। वो भी टिकट कटाई साथ में? हाँ, उससे भी कंडक्टर, वो सरकारी बस थी ना, तो प्राइवेट बस होती तो मैनेज हो जाता, भाई पैसा नहीं है, सरकारी बस थी तो तो पैसा पैसा। दी? हाँ, वो पैसा तो दे, उसके पास पैसा था। उस वक्त पैसा था? हाँ, उसके पास 500 क्या नंबर 710। प्लेटफॉर्म पे रोडवेज के बस पकड़े आप लोगों ने? याद मैंने है? हाँ, रोडवेज के 7 नंबर पे बस आती है, तो 7 नंबर पे ही मैंने बस 7 पकड़ा नंबर था। रोडवेज की प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने बस पकड़ी? हाँ और फिर क्या हुआ, बस में आप अंदर आ गई तो वो भी आई? हाँ। अच्छा, तो आप तो लोग एक ही वो सीट पे बाहर थे? निकल गई बस, थोड़ा वो वेट करती है ना। अभी एक बस निकल गई थी उससे पहले, फिर वो नंबर पे लगी थी, तो वो यात्री को जब ले लेती है तभी जाती है ना। नहीं तो नहीं, ठीक बात। तो आप जब आ गई तो उसके कितनी देर बाद वो बस में आई आपके? वो 10 10 मिनट बाद ही मेरे पीछे आ गई। अच्छा, तो हाँ, आप दोनों एक ही सीट पे बैठे थे? नहीं, मैं दूसरी सीट पे बैठी थी साइड में। हम्म, वो वहां पे एक अंकल बैठे थे। हम्म। तो फिर वो एक बॉय था, उस पे सीट पे बैठ गई जाके, ऐसे करके मुड़ी ऐसे नीचे करके बैठी हुई थी। और मुंह ढका हुआ था, खुला हुआ था? हाँ, मुंह को उन्होंने ओपन नहीं किया था, वैसे ढका अच्छा, हुआ था। दुपट्टे से स्टॉल से कस, मतलब उसको? हाँ, स्टॉल से भी, फिर ऊपर से मास्क भी लगा रखा था। अच्छा, तो हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वहां पे मतलब बैठी थी। उस वक्त तक आप पहचान पा रही थी? नहीं, आपको फेस को सोनम कोई के? लॉक नहीं खुलवा सकता है ना तब अच्छा, तो। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वो बैठी थी, तो फिर मैंने मतलब वो नंबर मतलब फोन मांगी, वो जहाँ पे बैठी थी सीट पे। तो उन्होंने फोन देने से मना कर दिया, कि बोला नहीं, फोन नहीं किसने दूंगा मैं। फोन देने से मना कर वो दिया? लड़का जो था अच्छा, बोला किसी रात से को बस में फोन मांगे? मैं देने से मना कर दूंगा। तो मैंने बोला अरे दे दो ना, कोई बात नहीं, दे दो, लड़की है फोन करेगी। तो कह रहा है आप क्यों नहीं दे देती। मैं बोली अजीब सा बात कर रहे हैं ऐसे। फिर क्या हुआ? तो फिर उसने अपने भाई को, आगे जो बैठा था वो, लड़का? हाँ, आदमी लड़का था, यंग था, मुझे लग रहा था कोई वो जॉब करता था। तो बोला ठीक मैं ठीक। स्टाफ हूँ,
मैं ठीक किया, फोन नहीं दिया, मैं स्टाफ हूँ, मैं हम लोग फोन नहीं देंगे, कल को कुछ हो गया प्रॉब्लम तो क्या होगा। तो उन्होंने फोन नहीं दिया। फिर क्या हुआ? फिर फोन नहीं दिया। फिर कितनी देर बाद बस चली? उसके 10-20 मिनट बाद बस तो चल गई। आप लोग एक सीट पर कैसे आए? वो चला गया, लड़का बैठा था, जब वो फोन मांगी ना तो वो उठ के चला गया आगे। ओके, तो वो हाँ, सीट खाली हो गई। वो सीट खाली हो गई। तो मैं जब लड़की बैठी थी अकेली थी तो मैं बोली अरे घसकी मैं बैठती हूँ, तो ऐसे करके अच्छा, आप फिर दोनों एक मैंने, सीट पे आ गए। हाँ फिर ऐसे वो ऐसे हो गई। फिर मैं ऐसे मतलब आके यहाँ तो पे, ये खिड़की यहाँ पे साइड में बैठी थी। कौन बैठा था? खिड़की साइड पे सोनम बैठी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप उसके साथ बैठी तो फिर क्या मोबाइल वोबाइल मांगा उसने आपसे? हाँ, मेरे से मोबाइल मांगा, मैं बोली अरे लो मेरे फोन से फोन कर लो। तो बस ऐसे डायल करके फिर उसको डिलीट कर दिया करके। फोन नहीं डायल किया? नहीं किया उसने, नंबर डायल नहीं किया, फिर ऐसे ऐसे डिलीट कर दिया। तो मैंने कुछ नहीं फिर पूछा। आपका मोबाइल आपको दे दिया? हाँ, फिर वही फिर उसने मेरे से पानी मांगा, फिर हम्म। मैं पानी दी और फिर वो मुंह धुलने लगी। अच्छा, तुम अभी बता रही थी बातचीत में कि तुम इंस्टाग्राम देख रही थी तो उसमें कुछ सोनम की तस्वीरें भी तुमने वो देखा था, राजा रघुवंशी वाला। हाँ। उस केस के बारे में तुमको पता था? हाँ, तो उसने उसके जो राजा के मम्मी थे, उसमें वो रो के बोल रही थी मीडिया वाले को कि मेरा बेटा तो चला गया, मेरे को मेरी बहू जिंदा चाहिए, मुझे मेरी बहू चाहिए, कैसे भी करके मेरी बहू को ला दो, ऐसे करके हम्म। वही बता सकती है मेरे राजा का कैसे हुआ, ऐसे हम्म। वैसे हुआ। तो मैं देख रही थी, बोली यार अजीब टाइप का ये चल रहा है मीडिया में, जो घूमने जा रहे हैं और उन लोग का मर्डर हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, तो कोई गोली मार दे रहा है। अभी 1 महीने पहले अभी फिर हुआ क्या था हुआ? हमला वगैरह। तो फिर मैंने बोला ऐसा ऐसा हो जा रहा है तो घूमना अच्छी बात नहीं है, ऐसे ऐसे। तो उसने बोला कि अरे क्या देख रही हो, फालतू चीजें मत देखा करो। अच्छा, सोनम ने अपने ही वीडियो को बोला? हाँ। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, क्या हो गया, मैं तो देख रही हूँ, आपको क्या है। तो हम्म। वो भी मैं लीड लगा के देख रही थी, ईयरफोन था तो लगा के देख रही थी, तो उसने मना कर दिया, तो मैंने मान गई, मैं बोली हो सकता है भाई इसको पसंद नहीं हो वगैरह। अच्छा, तो फिर मैंने, आप जो है सैदपुर उतर गई। हाँ सैदपुर में। आप अब कहाँ उतरी आप? सैदपुर के आगे जो मेरा नसीरपुर पड़ता है पेट्रोल पंप, वहां पे मैं रुक गई। मतलब ये नंदगंज से पहले आप उतर गई? हाँ, और नंदगंज वो से क्या पहले। आगे बढ़ गई उसी हाँ, वो बस में? मेरे से बार बार पूछ रही थी गोरखपुर कितना घंटे में जाना है, हम्म। कितने घंटे लगते हैं। मैं बोली 4 घंटे 5 घंटे लग सकते हैं, मॉर्निंग हो जाएगा आपको। हम्म। तो मुझे लगा कि उसको ये लगा होगा कि अगर मैं मॉर्निंग में, मुझे वहां पे कोई देख लेगा तो मेरी अरेस्टिंग वैसे भी हो जाएगी। ठीक बात। तो उस बात को लेकर वो गाजीपुर में ही, उससे पहले ही वो रुक गई। अच्छा, ये बताइए कि आपको फिर कैसे पता चला कि ये सोनम रघुवंशी है? उसका चेहरा आप देख पाई थी रास्ते में? नहीं, जो ढाबे पे जो ऐसे फोटो करके, ऐसे करके वो ऐसे करके फोटो खिंचवाया है, हाँ, वायरल हुई है जो वायरल फोटो। हुआ है कि ये सोनम ही है। पुलिस हम्म। वालों ने उससे फोटो लिया था तो कि, वही ड्रेस सेम रात में भी थी? हाँ वही ड्रेस थी, कोई चेंज नहीं था, वही ड्रेस था ब्लैक उसका। कलर की? हाँ, ब्लैक ही था उसका, कोई वो नहीं था। अच्छा, तो आपको फिर सवेरे पता चला मीडिया में देख के? जैसे मैं सो के जगी, मोबाइल देखी तो देखा, बोला अरे सोनम मिल गई, तो कै मैं बजे बोली की अरे बात है ये? 8 बजे। सुबह 8 बजे? हाँ, मतलब उसी अर्लिंग मॉर्निंग में मैंने, उसी दिन मैं घर पे गई तो तुरंत मैं सो गई। फिर इसके बाद मैं देखी वीडियो, तो मैं एक बार सोची कि यार वो लड़की गई कहाँ होगी, ऐसे करके सोचा। मैं बोली हो सकता है बस वाला ले बस गया। में गई होगी तो भाई अपने घर पहुंच लेकिन जाएगी फिर ऐसे। उसके बाद वो जो है वो आपको जब मीडिया में जब वो दिखी हाँ, तो फिर आपने जो है फिर क्या किया? मैंने उसको यहाँ नंदगंज थाने पे कॉल किया। अच्छा, सुनते हैं कि आपने राजा रघुवंशी को भी फोन किया, राजा रघुवंशी के भाई को भी फोन किया था? हाँ, राजा रघुवंशी के भाई को कॉल किया था मैंने। अच्छा, कैसे उनका नंबर पा गई आप? वो कार्ड पे जो फोटो है, जो फोटो वायरल हो रहा है, राजा शादी के रघुवंशी की कार्ड वाली? चचेरी बहन जो है, वो फोटो वायरल किए कि मेरे भाई का पता बताइए, मेरे भाई को जो भी देखा है बता दीजिए, ऐसे करके बहुत रिक्वेस्ट किया है। तो उसका वीडियो भी मैं बार बार देख रही थी कि मिली कि हम्म। नहीं, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई जान से चला गया, ऐसे ऐसे करके बोला था। तो मैंने उस पे फोटोज पे, वायरल फोटो था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और फोन उस पे फिर नंबर पे मैसेज किया। मैसेज किया? नहीं, कॉल किया, डायरेक्ट कॉल किया। मैंने बोला आप राजा के घर से बोल रहे हो क्या, तो बोला हाँ मैं राजा घर क्या से नाम हूँ। बताया उसने अपना? मैंने, उन्होंने बोला कि मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, आप बोलिए। तो मैंने बोला कि मैं ट्रैवल की हूँ सोनम के साथ। तो उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, बहुत रोते हुए आवाज़ आ रही थी।
तो उस वक्त तो उन्होंने मतलब कोई दुखी बात थे। नहीं, हाँ बहुत सारी हल्ला हो रहा था तो करके। आपको तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि दीदी मैं रुके, मैं राजा भैया के भाई से बात कराता हूँ। तो उन्होंने बड़े वाले भाई के जो अभी मीडिया पे आए हैं उनसे बात कराया, तो बोला कि हाँ दीदी बताइए यहाँ मेरे सोनम कैसे मिली, कब मिली, कहाँ मिली। तो मैंने सोनम बताने लगी कि वो स्टेशन पे मिली और फिर वहाँ पे बस स्टैंड आई। बस स्टैंड आने के बाद वो मेरे तो से आप बातचीत ही ने की। उनको बताया कि वो बनारस में मिली थी? हाँ बनारस स्टेशन पे मिली। मैंने ओके। ये भी बोला कि आप बनारस स्टेशन का जो फोटो है उसको निकलवा लीजिए, सब पता चल जाएगा कौन आपने ये क्या था। बताया? मैंने उनको ये तुरंत बताया कि आप वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए और वहां से मिल जाएगा कि कौन लड़का आया था और कब, कैसे सोनम कहाँ थी, मतलब कैसे। आपने उनको ये बताया कि ये दो तुरंत लड़के साथ बताया। थे? हाँ दो लोग तो और फिर साथ। आपने ये भी बताया कि वो रोडवेज से बस पकड़ के गोरखपुर के लिए निकली थी? हाँ मैंने ये भी बताया कि वो गोरखपुर जाने के लिए बोल रही थी बार बार। आपके पास क्या फिर और मेघालय पुलिस या एमपी पुलिस का फोन आया था? हाँ मेरे को फोन आया था। किसका? मेघालय पुलिस का था और बहुत अच्छा, सारे कब मीडिया आया? वालों का कब कॉल आया आया था। था अभी 2 घंटे हो गए, मेघालय एक पुलिस का? बजे से लेकर। उसके पहले भी आया था मेघालय पुलिस का फोन? नहीं उससे पहले तो 3 मेघालय दिन। पुलिस क्या बोल रही थी आपको? बोला धन्यवाद आपका और मैं बहुत हैप्पी हूँ और बहुत खुश हूँ उजाला जी। और मैं चाहता हूँ, मैं तो दूर हूँ आपसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आप जो मीडिया वाले जाएंगे उनको जवाब दे देना देखो ऐसा। उजाला, तुमने अभी जो बातें कही है मुझसे, वो तुम ये बता रही हो कि जो सोनम रघुवंशी गाजीपुर में पहुंची, तो वो सोनम रघुवंशी बनारस में तुमको मिली थी। हाँ और वो बनारस से गाजीपुर आई है, हाँ बनारस से बस से, रोडवेज की बस से। हाँ और रोडवेज की बस उसने पकड़ी थी 7 नंबर प्लेटफॉर्म से। हाँ और जब वो आई है बनारस में तो उसके साथ 2 लोग भी थे। हाँ। तो आप अगर वो जांच। बस में जब चढ़े हाँ, तो बस में जब चढ़े तो वो लड़के लोग नहीं आए थे बस में। मतलब आपको कैंट में मिले थे वो लोग? हाँ वो लोग कैंट पे दिखे थे मुझे। मतलब तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई कैंट स्टेशन पे, फिर थोड़ी स्टेशन देर पे। बाद वो तुम्हारे पीछे पीछे बस पे आ गई। हाँ हाँ और फिर बस से वो गोरखपुर जा रही थी, और हाँ। फिर वो नंदगंज में सबको जो सवेरे हुआ कि मिली थी। नहीं नहीं सवेरे वो नहीं मिली थी। मुझे लग रहा है कि मेरे घर से मतलब निकली 10 मिनट के बाद ही तुम्हारे वो। घर से निकली नहीं घर के सामने से जो हाईवे बस से? गया है, हाँ हाँ। हाँ वहां से बस निकली। तो वो तुरंत 10 10 या 15 रात में जो सफर होता है तो गाड़ी वगैरह ज्यादा नहीं चलता है, तो बस काफी तेज चलती तुम है। क्या बजे घर पहुंच गई थी? मैं 12:30 बजे पहुंच गई थी। अच्छा, 12:30 बजे आप घर पहुंच गई थी। हाँ और उसके बाद 10-15 मिनट बाद वो ढाबे पे पहुंची हो? हाँ पहुंच गई। 10 10 10 15 मिनट क्या का लग रहा ड्राइव था, है। घबराई हुई थी? हाँ उसके चेहरे पे थोड़ा सा घबराहट थी ऐसे करके, बट वो पानी वानी से जो फेस को दिखा ना, तो ऐसे ऐसे करके वो ऐसे करके। और जो बाल वोल जैसे ऐसे करके, ये ऐसे बाल करके ऐसे बैठी हुई है कि मेरे को बहुत सारा चोट लगी है, मैं सारे घायल हूँ। घायल तो थी? नहीं वो कह रही कि मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ा है तो मैं पीड़िता हूँ ऐसा करके। हाँ, पुलिस भी पकड़ी? नहीं उसको जब पुलिस ने पकड़ी तो अच्छा, बयान वहां पे पूछा कि हाँ गिरफ्तार। गिरफ्तारी में जो बोला कि क्या नाम बताया बेटा आपने? मैं उजाला यादव। उजाला। अगर तुमको सोनम रघुवंशी केस में पुलिस बुलाएगी जांच के लिए तो तुम सहयोग करोगी? मदद करूंगी क्योंकि एक भाई की जान गई है। ऐसे लड़कियों को तो ठीक। गलत कानून करना चाहिए ना, ऐसे नहीं करना देखिए, चाहिए किसी के साथ। देखिए ये मेरे साथ उजाला यादव हैं, और ये गाजीपुर में सैदपुर का कौन गांव बताया बेटा? होलीपुर। होलीपुर गांव है, वहाँ की ये लड़की है। और ये लखनऊ में, जैसा ये बता रही है, लखनऊ में स्टडी कर रही थी। और 8 जून की रात में ये वाराणसी कैंट लखनऊ से आई ट्रेन से, और वहाँ पर इनको बाहर सोनम रघुवंशी लड़की मिली, उसके साथ 2 लोग भी थे। फिर उसने इनसे ये पूछा कि गोरखपुर की बस कहाँ मिलेगी। इन्होंने बताया कि ये कैंट स्टेशन जो वाराणसी का है उस सड़क के उस पार 100 मीटर दूर रोडवेज बस स्टैंड है, वहाँ से इन्होंने बताया, और ये चली आई। और थोड़ी देर बाद सोनम रघुवंशी भी, संयोग कहिए, वो भी आई, और इन्हीं के साथ वो रोडवेज की उसी बस में बैठी। और जो भी वाराणसी से गोरखपुर बस जाती है वो वाया सैदपुर गाजीपुर होते हुए गोरखपुर जाती है। तो उजाला यादव का ये कहना है कि वो उसी सीट पर 1 घंटे का सफ़र तय की इसके साथ। और ये वही लड़की है जो ये बता रही है कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर पहुंची तो कैसे पहुंची।